अगर आपने कभी USDT ट्रांसफर करते वक्त $5 to $10 या इससे भी ज्यादा फी दी है तो हो सकता है प्रॉब्लम आपके वॉलेट में नहीं बल्कि रॉन्ग नेटवर्क सिलेक्शन में हो। और क्रिप्टो में यही वो मिस्टेक है जिसकी वजह से लोग या तो एक्स्ट्रा फीस दे देते हैं या कभी कभी अपने फंड्स ही खतरे में डाल देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स को ये समझ ही नहीं आती कि TRC20, ERC20 और BEP20 में एक्चुअल फर्क क्या है और बस बगैर सोचे समझे कोई भी नेटवर्क सेलेक्ट कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा कि USDT ट्रांसफर करते वक्त कौन सा नेटवर्क सबसे कम फी लेता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं अभी बाइनांस एक्सचेंज में जाकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जैसे कि एसेट में जाकर जब आप सेंड में जाते हैं तो यहाँ पर जब विड्रॉ क्रिप्टो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और USDT सेलेक्ट करने के बाद जब इस पेज पर आते हैं तो यहाँ पर सब चीज़ें समझने वाली हैं। जैसे कि यहाँ पर नेटवर्क पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने नेटवर्क चूज करना है, जैसे कि BNB स्मार्ट चेन है। इसकी जो ट्रांजैक्शन फीस है वो 0.01 USDT है, लेकिन यहाँ पर TRC20 की जो ट्रांजैक्शन फी है वो 1.3 USDT है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एथेरियम की जो फ़ी है वो 0.5 है और नीचे आप देख सकते हैं सोलाना है, पॉलीगॉन है और मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं जिनकी फ़ी जो है वो आपको आगे दिखाई गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने जहाँ पर फंड ट्रांसफ़र करने हैं जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट में, तो आपने ट्रस्ट वॉलेट में भी या किसी भी वॉलेट में वही नेटवर्क चूज़ करना है जो नेटवर्क आप बाइनांस एक्सचेंज में या किसी भी एक्सचेंज में सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ट्रस्ट वर्ड ओपन करके भी आपको चेक करवाता हूँ। आप जैसे कि वर्ड ओपन करेंगे और यहाँ पर जब आप USDT ट्रांसफर सर्च करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइनांस स्मार्ट चेन है, आपने ये सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर आपने इसका डिपॉजिट एड्रेस कॉपी करना है और यहाँ भी आपने BNB स्मार्ट चेन को ही सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने उस एड्रेस को पेस्ट करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप BNB स्मार्ट चेन का नेटवर्क यूज करेंगे तो यहाँ पर 0.01 USDT जो कि न होने के बराबर है, बिल्कुल ही कम ट्रांजेक्शन फीस है, इसमें आप ट्रांसफर कर सकेंगे। लेकिन अगर आप कोई और नेटवर्क चूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने यहाँ पर जाना है और अगर आप TRC20 का नेटवर्क या एथेरियम नेटवर्क चूज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से, जैसे कि ERC20 में करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं एथेरियम नेटवर्क सेलेक्ट हो चुका है और वॉलेट में जब जाएंगे तो वहाँ भी आपने ERC20 वाला नेटवर्क सेलेक्ट करना है। जहाँ पर देख सकते हैं एथेरियम नेटवर्क है और यहाँ पर ERC20 ऊपर मेंशन है, यहाँ से कॉपी करेंगे और इस एड्रेस पर आपने इसको ट्रांसफर करना है। लेकिन इसकी जो फी है वो देख सकते हैं 0.5 USDT है। तो इस तरह से आपने वही नेटवर्क सेलेक्ट करना है जिसकी ट्रांजैक्शन फ़ी बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। जैसे कि यहाँ पर BNB स्मार्ट चेन है, इसके अलावा यहाँ पर पॉलीगॉन नेटवर्क है, इसके अलावा यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं बहुत से नेटवर्क ऐसे हैं जिनकी फ़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इस तरह से आप बहुत कम ट्रांजैक्शन फ़ी में USDT ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक्सचेंज से वॉलेट में या वॉलेट से एक्सचेंज में। बस आपने एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि दोनों जगहों पर सेम नेटवर्क होना चाहिए। अगर एक्सचेंज में TRC20 है और वॉलेट में भी TRC20 नेटवर्क ही होना चाहिए। अगर रॉन्ग नेटवर्क चूज किया तो आपका फंड जो है वो ज़ाया भी हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ रॉन्ग नेटवर्क पर USDT सेंड हो जाए तो क्या करें, ट्रस्ट वॉलेट को सिक्योर कैसे करें या बाइनांस विड्रॉवल इशू कैसे फिक्स करें। तो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो यूजफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हम प्रैक्टिकल टेक फिक्सेस की बात करते हैं, किसी भी थ्योरी की बात नहीं करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।